जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री एम.ए. जाफरी साहब, रजिस्ट्रार सऊद साहब, आज के मुख्य अतिथि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ डिस्ट्रिक्ट श्री परविंदर सिंह साहब, एसीपी अखिलेश यादव साहब, एसीपी चंद्रकांता मैम, डॉक्टर सरवर आलम साहब, ESW रेशमा मैम और यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय के तमाम फैकल्टी और स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यूनिवर्सिटी प्रशासन का कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, कल शाम को मेरी आलम साहब से बात हुई थी आपको करीब 8 बजे, और इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें यहाँ पे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, सबको पता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से पुलिस से रिलेटेड जो सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, ई गवर्नेंस है, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खासकर कोरोना काल में तो हम सबको मजबूर कर दिया है कि हमें ये अपनाना ही पड़ेगा। मैक्सिमम सर्विसेज कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस हो। पुलिस क्योंकि समाज का महत्वपूर्ण अंग है और बहुत सारी सर्विसेज हम देते हैं टाइम टू टाइम, जिसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, लेकिन अभी मैं इसका टेस्ट भी यहाँ हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हिम्मत तत्पर ऐप के बारे में आप में से कितने लोगों को पता है? कोई भी सूचना पड़ा तत्पर, कोई बात नहीं, मैं इसी पे बात करूँगा। दिल्ली पुलिस ने अभी चूंकि मोबाइल डिजिटल ये सब हुआ है तो कुछ ऐप्स बनाई हैं अलग अलग सिटीजन सर्विसेज के लिए। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, काफी समय से चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट ये कोई रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, लगातार चलती है। एक स्टेज पे जाके महसूस किया गया है कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग एक्ट्स हैं। सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए अलग एक्ट थी, हिम्मत प्लस अलग एक्ट थी, सर्वेंट एग्रीमेंट की अलग एक्ट थी। तो इस चीज को समझ के और सितंबर 2019 में माननीय LG दिल्ली साहब ने एक नई एक्ट लॉन्च की, उसका नाम है तत्पर। आप बैठे बैठे डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, आप गूगल से प्ले स्टोर से। ये तत्पर एक दिल्ली पुलिस की ऐप है। इस तत्पर ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर जो सिटीजन रिलेटेड तमाम सर्विसेज है हमारी, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। आपको अलग अलग ऐप्स पे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन। अगर आप तत्पर ऐप खोलेंगे तो उसके अंदर सबसे ऊपर 3 विंडोज हैं। होम पेज है और होम पेज के बाद में इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन के बाद में तीसरा सोशल मीडिया है। होम पेज में एक जो इसका लिंक है वो बड़ा डिटेल में है, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। सबसे पहला है इसमें हिम्मत प्लस। हिम्मत प्लस ये महिला, चूंकि महिला दिवस है और महिलाओं की खासकर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला हैप्पी चांस की बात है, इसमें यही किया है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, किसी ऑटो में, टैक्सी में, तो उसके लिए ये ऐप का प्रोविजन है कि आप वहां से उसका QR कोड स्कैन करके और इसमें अपना जो नियर एंड डियर के नंबर ऑलरेडी फीड होंगे, एक बार डाउनलोड करने के बाद तो उनको मैसेज चला जाएगा, पुलिस को मैसेज चला जाएगा। कहीं भी कई बार हम देखते हैं कि कई बार अंडवार जैसे हुए हैं, तो उससे बचने का ये एक हेल्प करता है। दूसरा, साथ ही साथ ऐप तो अपना काम करेगा ही करेगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर हम ऑटो में या टैक्सी में बैठते हैं और हमने उसका ऑटो ड्राइवर का फोटो ले लिया है, उसका नंबर का फोटो ले लिया, तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट यही। इसी से उसको अगर उसके दिमाग में कुछ बैड थिंग चल रही होगी, कुछ गलत आइडिया चल रहा होगा, तो शायद वो नहीं करेगा। उसको पता है कि ये इन्होंने फोटो ले लिया है और ये कहीं और भेज दिया होगा या भेज देगी। तो ये इस ऐप से हमें हेल्प मिलती है। सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन है। सीनियर सिटीजन के बारे में हम काफी प्रोग्राम करते हैं, हम सीनियर सिटीजन को रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए सीनियर सिटीजन को घर बैठे ही इस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साइबर
क्राइम एंड सेफ्टी, इसके टिप्स इसमें दिए गए हैं, लिखने की जरूरत नहीं, उसमें ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है, आप डाउनलोड करेंगे। तो साइबर क्राइम एंड सेफ्टी के पेज, इसमें एक लिंक है। सशक्ति एनरोलमेंट, सशक्ति के नाम से भी हमारा एक विशेष यूनिट है महिला के बच्चों के लिए, तो उसमें इनको ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, उसका लिंक पेज इसमें अवेलेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पुलिस की जो बहुत शिकायत रहती थी एफआईआर की, उसको भी इसमें किया गया है। लॉस रिपोर्ट, जो अगर आपका कोई सामान हो गया, पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, पुलिस स्टेशन में शिकायत होती थी कि हमारी शिकायत नहीं सुनी गई, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, हमें घुमाया गया, हमारा टाइम वेस्ट किया गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लॉस रिपोर्ट देखकर से मैक्सिमम लोग करते हैं, आप यूज करते हो। ऐसा नहीं है कि इसी ऐप में हमारी जो दिल्ली पुलिस की मेन वेबसाइट है उसका भी ये लिंक अवेलेबल है। जस्ट क्योंकि आजकल मोबाइल और पॉकेट में ही घूमते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ एक तरह से इकट्ठा किया है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की रिपोर्ट आप इसमें कर सकते हैं इसी ऐप के माध्यम से। मोटर व्हीकल टैक्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार अगर चोरी होती है उसकी रिपोर्ट हम कर सकते हैं इस पर। ट्रैफिक के बारे में एक पूरा लिंक है, उसके बारे में ट्रैफिक के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी का भी हमें पता लगता है। कंप्लेंट हम लॉन्च कर सकते हैं, स्टेटस पता कर सकते हैं हमारी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। स्टोलन व्हीकल अगर कहीं बरामद हुआ है तो उसका डाटा इसमें अपलोड होता है, वो हम घर बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई वाहन चोरी हुआ है और वो कहीं मिला है तो उससे आपको पता लगेगा। अनक्लेम्ड व्हीकल्स की डिटेल इसमें अवेलेबल है। कई बार लिंक नहीं हो पाते, मालिक नहीं पहुंचते तो अनक्लेम्ड व्हीकल रह जाते हैं, उसकी भी डिटेल इसमें अवेलेबल है। ट्रैफिक के टाइम टू टाइम नोटिस आते हैं किसी फंक्शन के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, या कोई बड़ा त्योहार है, दिल्ली में नेशनल फेस्टिवल है, कोई खेल वगैरह हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहे हैं, अभी जैसे आईपीएल का शुरू हो रहा है, तो ट्रैफिक एडवाइजरी वगैरह इसके आते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। आजकल कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, खासकर प्राइवेट में, गवर्नमेंट में तो चलो उसी तरह की प्राइवेट में तो पीसीसी मांगते हैं, तो पीसीसी के लिए आप ऑनलाइन यहाँ बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मिसिंग पर्सन्स के बारे में इसमें डिटेल अवेलेबल है। डोमेस्टिक हेल्थ की वेरिफिकेशन, सर्वेंट एड वेरिफिकेशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम बार बार इसके बारे में आप लोगों से कहते हैं। यहाँ भी आप लोगों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक हेल्थ की वेरिफिकेशन जरूर कराएं, सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। अगेन वही मुद्दा है कि अगर कोई गलत आदमी आपके घर में कहीं से आ गया है तो वेरिफिकेशन फॉर्म भरते ही उसकी 90% इंटेंशन चेंज हो जाएगी, या कोई छोड़ के चला जाएगा या रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर करता है तो फिर हमें पकड़ने में हेल्प मिलेगी। तो ये जो कई बार हम देखते हैं कि लोग इस डर से वेरिफिकेशन नहीं कराते, खासकर वेल टू डू लोग या बहुत सोने में देखा कि नहीं मेरा सर्वेंट छोड़ के खा गया है, मेरा नौकरानी खाना बंद करेगी, उसका फोटो मत लीजिए, उसका वेरिफिकेशन मत कीजिए। ये थोड़ा सा हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और पहले ही ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, रिपोर्टेड इंसिडेंट है कि आज हमने सर्वेंट रखा और कल वो काम करके चला। तो ये मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि जो सर्वेंट टेनेंट पहले दिन आया उसका फोटो खींच लिया, डिटेल आप घर में बैठे बैठे, सोफे पे बैठे बैठे आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की डिटेल आप हमारे सर्वर में आ जाए। एसओएस का एक बटन इसके ऊपर इसी है, अगर कहीं आप इमरजेंसी में होते हैं आप एसओएस का बटन दबाएंगे तो वो जो आपकी प्री रजिस्टर्ड नंबर है और पुलिस के पास ऑटोमेटिकली विद लोकेशन इंफॉर्मेशन चली जाती है, लोकेशन भी उसमें जाती है। ये था हमारा जो 3 मिनट होती है उसमें से होम पेज के बारे में बताया। दूसरा है इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन क्या क्या ले सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। कॉन्टैक्ट नंबर्स, कॉन्टैक्ट का बड़ा इशू रहता है कि मुझे टिकड़ी खाने में बात करनी है, चाणक्य खाने में बात करनी है, वहाँ पे एसएचओ कौन है या वहाँ पे पीसीबी कौन है। ये जो कॉन्टैक्ट वाला जो इसका विंडो है, इससे आपको विद फोटो डिटेल मिलेगी कंसर्न ऑफिसर। आप उसमें लिखिए डीसीपी साउथ, तो हमारे डीसीपी साउथ आपका फोटो भी आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, मेल भी आएगा। आप लिखिए एसएचओ तिगड़ी, तो एसएचओ तिगड़ी का फोटो और कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। इस तरह से तमाम हमारे दिल्ली पुलिस के एसएचओ से लेके और ऊपर के सीनियर कमिश्नर साहब तक के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके सबके कॉन्टैक्ट इस इंफॉर्मेशन वाले विंडो में अवेलेबल है। लॉ एंड एक्ट्स भी हैं, कोई इंटरेस्ट है जानना चाहता है तो वो भी है, इसका आईपीसी और माइनर एक्ट वगैरह वो भी है।
एडवाइजरी है, हेल्पलाइन से जितनी भी हेल्पलाइन अभी हमने फोन नंबर को बदल के 112 कर दिया है, उसके अलावा भी हमारी हेल्पलाइन है, तो वो जितने भी हेल्पलाइन के नंबर है सारे के सारे इसमें दिए हैं। वांटेड क्रिमिनल्स वगैरह हैं, इंपोर्टेंट वेब लिंक्स, ये तो भी जो सबसे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जो पुलिस से रिलेटेड इंपोर्टेंट वेब लिंक्स हैं वो भी सीधे अवेलेबल है। इस वेब लिंक वाले लिंक को आपको खोलेंगे तो उसमें दिल्ली पुलिस और इवन एमएचए गवर्नमेंट ये सारे जो इंपोर्टेंट लिंक्स है हमारे वो सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। रिटायर्ड टैलेंट की लिस्ट है, जो हमारे ऑफिसर्स रिटायर होते हैं तो उनका भी डाटा इसमें अवेलेबल है। कई बार हमें जरूरत होती है उनकी सेवाओं की तो हम वो यहाँ से उसको भी कर सकते हैं। आरटीआई के बारे में आप सब जानते हैं, आरटीआई के बारे में इसके पास अवेलेबल है। डाउनलोडेबल फॉर्म्स, जो फॉर्म्स डिफरेंट सर्वेंट का, टेनेंट का, जितने फॉर्म्स इस तरह के हैं वो डाउनलोड करने लायक फॉर्म्स भी इस पर अवेलेबल है, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट लिंक है जो आज के जमाने में बड़ा मायने रखता है, सोशल, इसमें ट्विटर, फेसबुक और एडवर्टाइजमेंट, ये 3 लिंक इसमें। तो ये मैंने मोटा बताया, इसमें एक की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा उसमें चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देख के और सीख पाया है इसमें कि कंप्यूटर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं अपने शब्दों में बात करूँ तो हिट ट्रैक है, इतना हम उसमें करेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता चला जाता है। और जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं शायद वो मैं तो उनका टेक्स्ट कहना चाहूँगा कि वो इस तरह से बनाता है कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन यूजर के लिए फ्रेंडली हो, चाहे वो किसी भी कैरियर का आदमी जो यूजर है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके कॉम्प्लिकेशन को पढ़ने के पीछे ही है, जिसने बनाया वो जाने उसका काम है, हमें तो यूज करना है। तो ये जब हम इसमें तत्पर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अभी हम बाद में जैसे भी इसको डाउनलोड करें, इसमें जो चीजें दी हुई हैं इनको यूज करें। ये थी केवल एक एप्लीकेशन के बारे में जो कि हमारी इसमें सारी इसको एक एक करके हमने लिंक बताया। इसके अलावा मैं कुछ जनरल बात आपसे जैसे खासकर महिलाओं से कहना चाहूंगा, जो रोज डे टू डे हम फेस करते हैं, हम शिकायतें आती हैं। एक मैंने देखा कि जो मोलेस्टेशन की इस तरह की जो शिकायतें आती हैं या जैसे फॉलो करने की शिकायत आती है, मैंने महसूस किया कि इग्नोरेंस वो बहुत बड़ा कारण है। अगर कोई कुछ आपको फॉलो कर रहा है, कुछ मैसेज कर रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, उससे उसका करेज बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। तो चूंकि मैं भी उस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहा, एम्पावरमेंट और इक्वलिटी को हम सब देख ही रहे हैं, महिलाएं सब जगह है, अक्सर ग्राउंड से लेकर आसमान तक सब जगह काम कर रहे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं, नो डाउट। इग्नोर करना छोड़िए और फेस करिए। अगर आपको ये आदमी फॉलो कर रहा है और आप उसको एक बार उठ के देख भी लेंगे तो मेरे ख्याल से ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि शायद उसकी दोबारा हिम्मत ना, तो ये बिल्कुल ना रिएक्ट करें। मैं देखता हूँ कि जो हमारे पास शिकायत लेके आती है वो यदि मैंने इग्नोर कर दिया, रिएक्ट नहीं किया तो फिर उसका हौसला बढ़ता चला है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। एक इश्यू है साइबर फ्रॉड, जो अभी बर्निंग टॉपिक है आज के टाइम में। साइबर फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, मेरे पास एक्चुअल डाटा नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों तक का जो है दिल्ली में चालू हो जाता है, क्योंकि 2-3 कंप्लेंट थाने में आ जाते हैं, मेरे 25,000 निकल के 4,000 निकल। और इसमें मैं ये कहूंगा कि हम सब जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी गलतियां। आप सोचिए एक जितने भी इस तरह के एवरेज की बात करूं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अपवाद तो छोड़ सकते हैं, अपवाद के अलावा ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते। झारखंड से जो ऑपरेट कर रहे हैं, कई बार बात भी होती है उनसे, वो बड़े एकदम उनका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका देखने लायक होता है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही आप सोचिए, एक आदमी ऑनलाइन दूरी तो कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो इस दीवार के पीछे बैठा हो चाहे 3,000 किलोमीटर में बैठा हो, लेकिन एक आदमी अननोन आदमी डिस्टेंस पे बैठ के वहां से आपके माइंड को कंट्रोल करना है। और अच्छे अच्छे लोग, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हम भी शामिल हैं उसमें, मेरे पास भी 3-4 दिन पहले बोला है। तो वो आदमी आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आपका बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ उसके पास नंबर आया, रैंडमली उसने कॉल किया और आपके माइंड को वहां बैठ के कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है उसकी भी स्टडी, उसका भी
होमवर्क है, अब वो कहीं कहीं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम एक सूत्री कार्यक्रम है, एक ही तरफ उसको जाना है। वो पहले कॉल करने से पहले उसका ये होमवर्क है, वो जानता है कि सामने वाला क्या क्या मुझे सवाल पूछेगा और किस तरह वो जाल में फंसेगा, और हम उसी जाल में फंसते चले जाते हैं। जो अलग अलग तरीके हैं फ्रॉड के, चाहे वो गाड़ी रेसिंग के नाम पे हो, चाहे वो OTP देने के नाम पे हो, बहुत सारे एंगल्स हैं, हम आ जाते हैं। लेकिन इसका जो मेन मैंने देखा वही है कि उनका माइंड का, तो हम जब भी हमें बार बार टीवी में बताया जाता है, अखबार में बताया जाता है, रोज बातें आती हैं, आजकल तो SMS भी आते हैं कि कोई भी बैंक आपसे OTP शेयर करने को नहीं कहता, कोई भी बैंक आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता, कोई भी बैंक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, और हम यही गलती करते हैं। वैसे भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक बड़ा छोटा मोटा मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। एक है इसमें है पैसे ट्रांसफर में करने का जो इसमें बताया सिस्टम, उसमें क्या करेगा, वो फोन करेगा कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपके पास OTP आया है, इसको क्लिक कर दीजिए या इधर भेज दीजिए। इतना गैप कर लेता है हमारे माइंड को, हम पढ़ ही नहीं पाते कि पैसे ट्रांसफर हमको नहीं कर रहा, हमसे करवा रहा है, और हम कर देते हैं और वो पैसे क्लियर। एक छोटा सा मैं किस्सा शेयर करना चाहूंगा। राजस्थान के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के नाम नहीं होगा, उनके इसी तरह से 10-10 हजार रुपए करके 2 लाख रुपए निकल गए, और उन्होंने चूंकि सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने फोन किया, कॉल बैक किया, गलती से उसने उठा लिया जो प्रोडक्ट था, तो उसने कहा कि मैं सीनियर पोजीशन पे हूँ और तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, मेरे पैसे वापस कर दो। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके पैसे वापस कर देते हैं। आप एक काम कीजिए, जैसे अभी हमने पहले थोड़े थोड़े करके निकाले थे, उसी तरह थोड़े थोड़े करके हम वापस करेंगे। हम आपको अभी कुछ ये कोड वगैरह भेजेंगे, आप वो हमें बताते रहिएगा, हम आपके पैसे वापस करेंगे। तो ठीक है, तो सर ने वही किया और वो पैसे डबल चले गए, जो पहले 2 लाख 4 लाख चले गए। तो ये